आज नवंबर 14 है। हमें पता है आज का खासियत क्या है। चिल्ड्रंस डे है ना, है चिल्ड्रंस डे है ना। आज चिल्ड्रंस डे है। हम सब चिल्ड्रन हैं, हमारे पेरेंट्स का चिल्ड्रन है हम सब। एंड हम में से कई लोगों को चिल्ड्रन भी है, बहुत सारे लोगों को चिल्ड्रन है, बहुत सारे चिल्ड्रन हमारे बीच में है। लेकिन हम सब एक एक फादर का चिल्ड्रन है। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ वन फादर, अ गॉडली फादर, अ फादर इन हेवन। We were unworthy to be called as his children, right? हम वो ऐसे उनका बच्चा बुलाने के लिए हम योग्य नहीं थे। हमें पता है आदि आदि में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। आदि में परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बनाया। जब हम मत्ती रजी सुसमाचार पढ़ता है, वहां पे यीशु मसीह का जीनियोलॉजी वो लिखा है। वहां पे आदम को क्या लिखा है पता है? आदम सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, वैसे लिखा है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्होंने अपने पुत्र के रूप में बनाया था। लेकिन पाप के कारण, बिकॉज व्हेन दे सिन्ड दे हैव लॉस्ट दैट पोजीशन, दे फेल। एंड व्हेन वी रीड द ओल्ड टेस्टामेंट, everywhere it says servant of God. All faith heroes, when we read about them, उनके बारे में लिखा है सर्वेंट ऑफ गॉड। लेकिन किसी उसमें से किसी को भी परमेश्वर को पुत्र नहीं बुलाया। लेकिन परमेश्वर ने जगत को प्यार किया, इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने एकलौता पुत्र को भेजा इधर। जब हम उल्पत्ति पढ़ता है, उल्पत्ति 3 का उल्पत्ति 3 का 8 में लिखा है, Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. देखिए, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर के पुत्र के रूप में बनाया। लेकिन यहाँ पे लिखा है, जब आदम और हवा परमेश्वर गार्डन में चलने का आवाज सुना, उन्होंने क्या किया? छिप गया। When they heard the voice of God, Lord God walking in the garden, they hid themselves. मैं इमेजिन करता हूँ, ऐसे एक मेरा सोच है, उसके पहले दिन, the days before that, the moment when they hear the Lord God walking in the garden, what will they do? They would run as fast as possible to God, to meet him, to have fellowship with him, to enjoy the time with him, right? But that very day, what happened? The moment they sinned, they heard the sound of God walking in the garden. What they did? They went and hid themselves. When we read that verse, in the 9th verse it says, But the Lord God called to the man, Where are you? देखिए, यहाँ पे परमेश्वर आदम को बुला रहे, कहाँ, तुम कहाँ है? क्या परमेश्वर को नहीं जानता था आदम कहाँ है? Was God unaware where Adam was? No. He knew where he was, but he wanted Adam to know where he was. परमेश्वर चाहता था आदम को पता चलना चाहिए उनको क्या हुआ। He lost his sonship, उनका पुत्रत्व उन्होंने नष्ट किया, खो गया। उसके बाद ये लिखा है, आदम 10वीं आयत में आदम बताता है, and he answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. दो इमोशंस के बारे में यहाँ पे लिखा है, I was afraid and I am ashamed. कलीसिया, हम भी ऐसे थे ना, जब हम पापी थे, we were afraid to come closer to God. We were afraid of many things. We were afraid of sin, we were afraid of judgment, we were afraid of death, and we were ashamed. हम शर्मिंदा थे, हमारे पुराना जीवन के बारे में किसी को बताने के लिए हम शर्मिंदा थे। The sins we have committed, we were not comfortable in sharing those sins to others. But when God called us to his sonship, he removed our fear and he removed our shame.
And he removed our fear with faith. And he removed our shame with joy and honor. He honored us. And he filled our hearts with joy. आज भी अगर आप में से कोई, अगर आप परमेश्वर आपके जीवन के वाटिका में चलने का आवाज सुन रहे हैं तो आपके do not hide yourself behind the trees of ego, prejudice or sinfulness. Instead of that, परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बताना, पर प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को आप माफ करना. Welcome him to your life. He is going to come and stay with you, and he will remove your fear with faith, and he will remove your shame with joy and honor. हमें पता है परमेश्वर अपना एकलौता बेटे को इस धरती पर भेजा. God Father sent his only begotten Son so that his body would be broken for the sins of each and every one of us, for the sins of mankind. How could God the Father send his only begotten Son? उसके बारे में इब्रानियों का पुस्तक में लिखा है. हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पुस्तक चैप्टर 2 दूसरा अध्याय 10वीं आयत 10th verse. It says, in bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. I'll read that once more. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. In other words, it was fitting for the God to perfect his Son Jesus Christ through suffering, so that we all would be called his sons and daughters. My dear friends, we would not be sit like this if we know the depth of that statement, the depth of that love he showed on the cross. हम ऐसे बैठ नहीं सकता. ओनली बिगॉटन सन को, एकलौता पुत्र को जब परमेश्वर ने हमारे लिए, हमें पता है प्रभु यीशु मसीह क्रूस में क्या क्या पुकारा, परमेश्वर परमेश्वर तुम मुझे क्यों छोड़ा. The God the Father heard the cry of his Son, but at the same time when he turned to the side, he saw your face and my face. He showed you and me standing there, so he let his Son to go through those sufferings. परमेश्वर ने अपना मुंह हमारे लिए मोड़ा. प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं, लेकिन इसीलिए कि हम भी उनका पुत्र बन जाए और पुत्री बन जाए. आज today we are all sons and daughters of Christ. We have that privilege. We are his children, and we are his children, and today is our day. It's Children's Day. Amen. Turn to one another and said, Happy Children's Day.